हेलो दोस्तों। झारखंड करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आप एक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। झारखंड करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट है। ये आपका दिसंबर 2022 का है दोस्तों। जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लाने का कोशिश किया हूँ। और ये आपका झारखंड एग्जाम फाइटर का आपका करंट अफेयर का बुक है दोस्तों, उससे मैंने आपके सामने लाया हूँ। चलिए मैं बिना लेट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य के सिमडेगा जिले के अंतर्गत कोलेबिरा प्रखंड में रहने वाले जस्टिना केरकेटा का निधन हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। एक क्वेश्चन तो पक्का नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि जस्टिना केरकेटा यानी जस्टिन केरकेटा का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ डायरेक्ट पूछा किस खेल से है, तो हॉकी से है दोस्तों। हॉकी से किस खेल से संबंधित है? जस्टिन क्रिकेटा हॉकी से हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेट करके कि इनका संबंध किस जिला से था। तो इनका संबंध सिमडेगा जिला से था दोस्तों। चलिए 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो जस्टिन क्रिकेटा किस खेल से संबंधित थे, और दूसरा है कि इनका कौन सा जिला से रिलेशन था। तो सिमडेगा जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ आप बता सकते हैं दोस्तों कि दिसंबर 2022 में किस लेखक को विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी दिसंबर 2022 में विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया है। तो कौन से लेखक को पुरस्कृत किया गया आप बताने की कोशिश करें। 4 लेखक का नाम यहाँ दिया गया है, जिसमें से पहला लेखक है मयंक कुमारी, दूसरा बेनोदार, तीसरा सुकुमार, चौथा है मुकुंद नायक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मयंक मुरारी को विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप इसको वीवीआई लगा सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है। चलिए यहाँ बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थोड़ा सा जूम करने दीजिए, मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ साइबर अपराधियों की ठगी से बचने के लिए झारखंड पुलिस किस राज्य से के पुलिसों की सहायता लेगी। अब बताइए झारखंड में पूरे देश में अगर साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा होती है तो हमारा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ना दोस्तों, वहाँ से किया जाता है। तो ये इंडिया में नामी भी है, इस पर मूवी भी बन चुका है जामताड़ा के नाम पर। तो ये किस झारखंड पुलिस ने किस पुलिस की सहायता लेगी, तो हरियाणा पुलिस की सहायता लेकर यहाँ साइबर अपराध को क्या किया जाएगा, थोड़ा कम किया जा सकता है, पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी यहाँ लगाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत सरकार राज्य की 2 बहुप्रतीक्षित योजनाओं को मंजूरी दिया है, जिसमें से लॉजिस्टिक पार्क है और दूसरा है ट्रांसपोर्ट नगर। आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन सा, यानी आप यहाँ बताइए कि एक तो लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर। तो ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क है कहाँ बनाया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो अब बताने का दोनों का क्वेश्चन मैं बताने का कोशिश करूंगा। अब देखिए लॉजिस्टिक पार्क पहले आप आंसर देने का कोशिश। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है लॉजिस्टिक पार्क, मैं दोनों बताऊंगा। लॉजिस्टिक पार्क आपका धनबाद में बनाया जाएगा, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर आपका हर रांची में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? रांची में ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क आपका धनबाद है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भारत सरकार की योजना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस प्रतियोगिता में रांची के किस इंटरनेशनल पावर लिफ्टर को बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार मिला है। तो इंद्रजीत सिंह को, एक किससे संबंधित, किस खेल से संबंधित है? इंद्रजीत सिंह आपका पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। इंद्रजीत सिंह आपका पावर लिफ्टिंग से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेन वुमेन, यानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड के किस लेखिका का चयन किया गया है, यानी कौन सी लेखिका का चयन किया गया था? जंसिता केरकेटा, वहाँ रखिएगा। जस्टिन केरकेटा था जो निधन हो गया है उनका हाल फिलहाल में, जो हॉकी से रिलेटेड थे, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। अब यहाँ है जसिता क्रिकेटा। ये फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेन वुमेन के रूप में इनको सूची में शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, झारखंड के हर दिन सड़क हादसे में, अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। झारखंड के हर दिन सड़क हादसा होता है जिसमें से 10 लोग की मृत्यु हो जाती है,
और 9 लोग घायल हो जाते हैं। बताइए, और गंभीर स्थिति में जागरूक परिवहन को विभाग में किस संस्थान से एमयू पर हस्ताक्षर किया है, यानी समझौता किया है कि आप हमारे सड़क हादसे पर विचार कीजिए, किस प्रकार हो रहा है सड़क हादसा, क्यों हो रहे हैं, इस पर तो आपका आईआईटी जो आपका है ना दोस्तों मद्रास, उसके साथ हस्ताक्षर हुआ है झारखंड सरकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे दिया गया है पद? कौन बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड? तो संजय कुमार मिश्रा जी हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन है, तीसरा दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया था दोस्तों। तीसरा खिताब भी जीता है और तीसरा दृष्टिबाधित ये T20 क्रिकेट भी था, यानी ब्लाइंड लोगों का, अंधे लोगों का ये T20 क्रिकेट था, जिसमें से तीसरा वर्ल्ड कप हो रहा था। उसमें आपका तीसरा खिताब भी भारत जीता है, जिसमें झारखंड के किस क्रिकेटर को शामिल किया गया था? तो सुजीत मुंडा को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सुजीत मुंडा से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुजीत मुंडा किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट से हैं। कौन से क्रिकेट खेलते हैं? तो दृष्टिबाधित क्रिकेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। किस जिला के प्रशासन द्वारा संचालित किए जाए रहे DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कॉन्सेप्ट के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कोडरमा में एक चलाया जा रहा था आपका कौन सा DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कोडरमा में, इसे क्या दिया गया? प्रोजेक्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कोडरमा का ये प्रोजेक्ट था दोस्तों, इसे सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। साहित्य अकादमी ने अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, जिसमें संथाली भाषा के साहित्य के लिए किन्हें क्या दिया गया, पुरस्कृत किया गया है? तो बताइए कौन व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस भाषा में? संथाली भाषा में। तो कजली सोरेन को संथाली भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कजली सोरेन को किसे दिया गया है? कजली सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया संथाली भाषा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। झारखंड के किस एथलेटिक्स का चयन एथलेटिक्स सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स में किया गया है? तो आपका आशा किरण बारला बहुत स्वर्ण पदक ला चुकी है झारखंड के लिए। नेशनल यूथ गेम्स हो, राष्ट्रीय गेम्स हो, इसमें बहुत सारे ये पदक ला चुके थे। अब ये पोडियम स्कीम टॉप्स में इनको शामिल किया गया है, याद रखिएगा आशा किरण बारला को। हाल ही में राज्य के किस खेल एवं खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिए, यानी खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्कीम चालू किया, कौन सा पोर्टल चालू किया गया है? तो जोहार खिलाड़ी पोर्टल जो किया गया है वो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। क्या पोर्टल लॉन्च किया गया खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए? जोहार खिलाड़ी पोर्टल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी का टॉपिक आपका सीजन में भी पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। यहाँ दिया गया है दोस्तों, दादा के नाम से विख्यात पूर्व विधायक शमशेर सिंह का निधन हो गया। वे किस जिले से निवासी थी, यानी किस जिले से रिलेशन था उनका? शमशेर सिंह का। शमशेर सिंह को उपनाम क्या था? तो दादा था, याद रखिएगा। तो बोकारो जिला से ये संबंधित थे दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बताइए यहाँ तिलैया डैम में कितने मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो 600 मेगावाट का तिलैया डैम में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में झारखंड में के सिल्ली में, याद रखिए सिल्ली कहाँ है दोस्तों? रांची में है। तो गुंज महोत्सव का उद्घाटन किसने के द्वारा किया गया? तो रमेश बैस जो हमारे पूर्व राज्यपाल थे उनके द्वारा किया गया है आपका क्या, गुंज महोत्सव। अभी हमारे राज्यपाल कौन से हैं, कौन है? तो CP राधाकृष्णन हमारे प्रेजेंट में राज्यपाल है दोस्तों, याद रखिएगा आपका। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर आपका कहाँ, और एक लॉजिस्टिक पार्क आपका धनबाद में, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ स्थापित किया जाएगा? रांची में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। झारखंड के विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे? तो रामगढ़ से तो संबंधित थे दोस्तों, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया क्यों विधायकता रद्द किया गया है? तो रद्द करने का मेन मुद्दा था दोस्तों, रामगढ़ में एक बैठक चल रहा था, जिसमें यानी
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें गोली कांड में 2 लोगों की आम जनता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनकी सदस्यता को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, अब धनबाद में बनने वाला लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कितने रुपये से की राशि आवंटित की गई है? तो 98 करोड़ जो राशि है ना दोस्तों, वो आवंटित किया गया है। कितना? 98 करोड़ राशि जो है आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है, कविता संग्रह सबरनका वालिरे सानन पंजय के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका कजली सोरेन को। याद रखिएगा, संथाली भाषा में इनको दिया गया है। तो इनका जो संग्रह है, कविता संग्रह कौन सा है? तो सबरनका बिलेरे। याद रखिएगा, यहाँ देख लीजिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सबरनका वालिरे सानर पंजय एक कविता संग्रह है। किनका है? कजली सोरेन का। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इन्हें दिया गया है, सबरनका बिलेरे और सानर पंजय के लिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।